guys, my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn chapter number we are going to start chapter number 11, measure of correlation, and start a topic with the Spearman rank correlation. Spearman rank correlation. This is the topic of rank correlation. Okay, so today topic is Spearman rank correlation. So the measure of rank correlation was developed by British psychologist चार्ल्स एडवर्ड स्पियर्समैन. इन्होंने ये जो एक थे, ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन. उन्होंने ये दिया था इन 1904 में. ठीक है, मैं तो लिख देती हूँ, ये पूछ सकते हैं आपसे फर्स्ट पॉइंट कि ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे हमारे. कौन थे ये? साइकोलॉजिस्ट थे ये. ओके, और इनका नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन. ओके, तो ये थे हमारे ब्रिटिश साइकोलॉजिकल, जो इन्होंने ये स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन दिया था. ओके, और इन्होंने कब दिया था? 1904 में. ओके, 1904 में ये हमें दिया था. उन्होंने किससे दिया था? चार्ल्स एडवर्ड स्पियर्समैन ने. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये कौन थे? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और चार्ल्स एडवर्ड इनका नेम था. और कब इन्होंने लॉन्च किया था? ये था हमारा 1904 में. ओके, in this method various items are assigned ranks according to their characteristics and a correlation is computed between these. ये क्या बताते हैं? एक रैंक असाइन कर देते हैं. सपोज मैंने एक नंबर लिया, मैंने 1 2 3 इन सबको एक रैंक असाइन कर दी कि इन सब की रैंक है ये. ओके, मैंने रैंक को असाइन कर दिया. ये एक करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे असाइन कर देते थे रैंक को, और इनका एक कोरिलेशन था किस बेसिस पे? कंप्यूटेड कर देते कि ये इनकी रैंक है. ठीक है, आप लोग भी जब अगर आईपी में देखते हो, आप लोग कंप्यूटर्स में देखते हो, तो एक रैंक असाइन कर दी जाती है हमें बेसिस पे कि आपकी इतनी रैंक आई है. ओके, दिस इज द rank correlation method permit to correlate two sets of qualitative observation which are subject to ranking. The Spearman rank correlation formula for computing correlation is, this is the formula of the, ये मैं रफ इधर ऐसे करती इधर लिख देती हूँ. इसका फॉर्मूला ये था, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी का होल स्क्वायर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. एन क्यूब माइनस एन. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस मेथड. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस मेथड स्पियर्समैन. सो अब आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आर के क्या है, 1 6 सिग्मा डी क्या है, एन क्यूब क्या है, एन क्या है. देखो, आर के है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन. ये क्या बताएगा? कोफिशिएंट बताएगा रैंक कितनी आई है आपकी. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन. सिग्मा डी क्या बताएगी? आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस. आप जब रैंक की डिफरेंस निकालोगे ना, उसका सिग्मा बताएगी. ओके, एंड एन इज अ नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपको पूरी नंबर्स बताएंगे, सारे पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड होंगे. ओके, ये स्पियर्समैन का फॉर्मूला. ओके, अब ये देखो, दे आर द, मैं अब इसको रब कर देती हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से क्लियर करना. ओके, so they're the computation of rank correlation.
ओके, कॉम्पुटेशन है रैंक कोरिलेशन का। ओके, so there are the three types, there are the three types of the problem in rank method। ठीक है, तीन प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्री टाइप्स की होती है। ओके, कौन कौन सी होती है ये मैं बता रही हूँ आप लोग को। फर्स्ट है व्हेन रैंक्स आर गिवन। ओके, इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इसके अंदर आपको क्या होगा, रैंक्स गिवन होगी। ओके, रैंक्स क्या होंगी, गिवन होगी। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। इसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि रैंक्स हमें कैसे मिलेगी, रैंक्स फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ओके, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। थर्ड वन, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। ये बार बार इक्वल हो रही है और रिपीट कर रही है वही रैंक, तो आप इसके अंदर क्या करोगे वो बताऊंगी मैं। ठीक है, दे आर द थ्री प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज व्हेन रैंक्स आर गिवन, आपको रैंक्स गिवन होंगी, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ पे आपको रैंक्स गिवन होंगे, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड, बार बार वही रैंक आपकी बाई चांस वो रिपीट हो रही है या इक्वल हो रही है, तो आप उसको फाइंड आउट कैसे करोगे वो पता चलेगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, जब हमारी रैंक्स हमें गिवन होगी, व्हेन रैंक्स आर गिवन। ओके, तो मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ, आपकी रैंक्स हमारी कैसे गिवन होंगी, क्वेश्चन करवाती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप्स बता रही हूँ फिर क्वेश्चंस करेंगे। व्हेन रैंक्स आर गिवन, ओके, फर्स्ट स्टेप इज represent the rank of the first variable by r1 and second variable r2। आप जो फर्स्ट वेरिएबल होगा आपका, उसको आप क्या डिनोट करोगे, आप लोग डिनोट करोगे r1। क्या डिनोट करोगे, r1 डिनोट करोगे, जो आपका फर्स्ट वेरिएबल होगा, जो आपकी फर्स्ट वेरिएबल्स होगी वो आप उसको क्या दोगे, r1। और जो सेकेंड होगा, सेकेंड वेरिएबल होगा, वो आपका होगा r2। क्या होगा, r2। ओके, सेकेंड वन इज टेक द डिफरेंस ऑफ द टू रैंक। आप लोग इसके बाद इसका डिफरेंस निकालोगे, टू रैंक्स का, जो आपने r1 और r2 अपने डिनोट कर दिए, वेरिएबल ले लिए फर्स्ट एंड सेकेंड वेरिएबल, आप इसको डिनोट करोगे, आप इसका डिफरेंस निकालोगे कैसे, r1 माइनस r2। कैसे निकालोगे, r1 माइनस r2, और यही डिनोट होगा आपका d। ये हम लोग इसको कहेंगे डिफरेंस, d हमारा डिनोट किया जाएगा। ठीक है, r1 और r2 से निकलेगा आपका d। ओके, थर्ड वन इज कंप्यूट द स्क्वायर्स ऑफ दीज डिफरेंस एंड टोटल देम टू गेट सिग्मा d स्क्वायर। ओके, अब आप इसका d का स्क्वायर करोगे, आप लोग d का स्क्वायर निकालोगे, d का स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर्स करोगे ऑफ दीज डिफरेंसेस। ओके, आप लोगों ने डिफरेंसेस निकाल दिया, डिफरेंसेस से आपका d आ गया, d का आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में d स्क्वायर निकालोगे, और इसका जो टोटल आएगा वो आपका आएगा सिग्मा d का स्क्वायर। इसको बड़े में लिख देती हूँ, d बड़े में, d स्क्वायर। ओके, स्मॉल में मत लिखना, d बड़े में। फोर्थ है अप्लाई, आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो भी मैंने आपको बताया, 1 माइनस 6 सिग्मा डी होल स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, ये मैं दोबारा से एक बार स्टेप्स बता देती हूँ। आप लोग जो फर्स्ट वेरिएबल, जब आपको रैंक गिवन होगी, ये स्टेप्स बता रही हूँ, जब आप लोग को रैंक्स गिवन होगी तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको वेरिएबल लेना होगा, उसको आप पहले वाले फर्स्ट वेरिएबल को r1 लोगे, सेकेंड वेरिएबल को r2 लोगे। ओके, डिफरेंस लोगे r1 एंड माइनस r2, r1 माइनस r2। ओके, और इससे हमारा d निकल कर आ जाएगा। ओके, d स्क्वायर
निकालोगे सिग्मा डी स्क्वायर निकालोगे आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी एन क्यूब माइनस आर। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कॉपी लेकर आप नहीं। ओके, मैं नेक्स्ट स्टेप्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे आप लोग भी साथ साथ। ओके, तो मैं आपको एक चीज इसके अंदर और भी बताऊंगी। अगर ये बाई चांस नॉर्मली पॉजिटिव भी आता है, पॉजिटिव कोरिलेशन भी बताते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आप लोग, इन अ सिंगिंग कंपटीशन 2 जजेस रैंक 7 कंटेस्टेंट्स एज फॉलोज, जज 1 एंड जज 2। हमें दिया हुआ एक जज 1 एंड जज 2 गिवन। साथ साथ आप क्वेश्चन पहले उतार लेना और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो जज 1 के नंबर्स जो गिवन है, देखो इसके अंदर मेरे को रैंक्स गिवन है 5 4 7 3 1 2 6। ओके, दे आर जज 1 के नंबर, ये वो हो गया। अब जज 2 के क्या है, 6 5 2 1 3 4 6। ओके, जज 2 के भी मैंने रैंकिंग डाल दी। अब आप लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल कौन सा होगा बताओ। फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल आपको क्वेश्चन में यही गिवन है, जज 1 और जज 2। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको R1 फाइंड आउट करना है। ये हमारे R1 R2, फर्स्ट वेरिएबल आपका भी यही होगा, सेकंड वेरिएबल आपका ये होगा जब आपको रैंक्स गिवन हो। अब क्या करोगे, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। किस चीज का डिफरेंस निकालोगे, R1 माइनस R2, उससे हमारा क्या आ जाएगा, D। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, D। अब देखो कैसे निकालो, R1 माइनस R2 कैसे निकालो, 5 माइनस 6 माइनस 1, राइट। 4 माइनस 5 सॉरी माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 1। कर लिया, इतना निकालना सीख लिया हमने। सबसे पहले क्या देख लिया कि हमें क्वेश्चन में जज 1 और जज 2 दिए हुए हैं और 7 कंटेस्टेंट्स हैं जो इनके रैंकिंग है जिनकी, ठीक है, इनकी रैंकिंग गिवन है। और हमें फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल हमें पता चल गया कि R1 और R2 ये होते हैं। और उसके बाद हमें क्या निकालता है, डिफरेंस निकालना था R1 माइनस R2, उससे हमारा क्या आ जाएगा, D। अब हमें क्या निकालना था, D स्क्वायर, D स्क्वायर। ओके, मतलब इसका स्क्वायर आप लोग निकालोगे, 1 1 25 4 4 4 1। ओके, ये आप इतना कर लिया, डी स्क्वायर भी निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल। इतना फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ दोबारा से। पहले आपको क्वेश्चन में जज 1 जज 2 और आपको ये दोनों गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप था, आपको R1 और R2 निकालना है, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल, ठीक है। फिर R1 और माइनस R2 का डिफरेंस निकालोगे, उससे हमारा क्या डिनोट हो जाएगा, D। फिर क्या निकालोगे, D स्क्वायर, और जिससे हमारा टोटल आ जाएगा सिग्मा D का होल स्क्वायर। आप इसको जब टोटल करो कितना आ जाएगा, मे बी 25 26 27 28, तो टोटल इज 40 में भी, मैं इधर लिख रही हूँ 40। ओके 40। अब आपको इसके अंदर पता है कि 7 वेरिएबल्स दिए हैं, तो आपका एन जो होगा वो इन कंटेस्टेंट में से होगा, क्योंकि 7 कंटेस्टेंट्स आप लोगों को गिवन है, तो एन हमारा 7 हो जाए। ये कितने नंबर्स आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आपका एन हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ रब कर देती हूँ और अप्लाई कर कर एक बार फॉर्मूला दिखाती हूँ।
यही रब कर दूँ R1, ओके R1 रब कर देती हूँ मैं इधर, ठीक है। देखो 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, सिग्मा डी 640 आया, 6 इंटू 40 कर दोगे आप लोग, n था हमारा 7 का क्यूब निकालोगे माइनस से, देखो कितना आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 240, 7 का क्यूब कितना होता है 336 आ जाएगा, माइनस कर कर कुछ आप लोग इसका आंसर निकालोगे तो आ जाएगा 0.285। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एन आप वही लोगे, 6 सिग्मा डी आपका निकल गया, सिग्मा डी स्क्वायर तो 46 इंटू सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, ठीक है, और साथ में 1 माइनस। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपका ये आर है, आपका ऐसे पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो ये मे बी सपोज कभी कभार क्या होता है, इसका आंसर ना पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है, ठीक है। पॉजिटिव में जो आता है इसको पॉजिटिव कोर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और जो नेगेटिव में आता है इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और ये आ रहा है 0.285 में, तो इसको लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, क्योंकि लो में आ रहा है। अगर ऐसी अगर इसके बदले में अगर आ रहा होता है 0.785, तो ये हाई डिग्री में आ रहा, ठीक है। अगर ये बाई चांस 0.785 आ रहा होता तो ये हाई डिग्री में आ रहा होता, और ये लो डिग्री में आ रहा है, इतना याद रखना बस आप लोगों ने। ओके, ऐसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग फिर समझ आ जाएगा। मैं इसको पूरा रब भी कर देती हूँ। अब मैं इसी के साथ में आपका फॉर्मूले की स्पेस बना दूंगी ताकि आप लोग और क्लियर हो जाओ। ओके, सो क्वेश्चन इज calculate Spearsman rank correlation of coefficient from the ranks given below। मुझे गिवन है x, y, मैं इसी के साथ थोड़ी सी स्पेस बना रही हूँ ताकि इधर फॉर्मूला मैं लिख दूँ। फॉर्मूला मैं इधर पहले लिख देती हूँ माइनस से, ठीक है। तो एक्स वाई मुझे दिए हुए हैं 2 1 4 3 5 7 6। अभी आप नोट कर लो और साथ साथ खुद करने की कोशिश करो कि कैसा कॉन्सेप्ट है, खुद करो। ओके, 1 3 2 4 5 6 7। ओके, अब हमें पता चल गया कि R1 ये है और R2 ये। हमें क्या निकालना है, R1 माइनस R2, डी निकल जाएगा, निकाल लेंगे आप खुद, ठीक है। खुद निकालो एक बार, साथ साथ आप मेरा देखते रहना कि आप लोग सही कर रहे हो, आपका आंसर क्या आ रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। खुद निकालो पर 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 0 1 माइनस, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, एन हमारे 7 आ गए, ठीक है। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर, 1 4 4 1 0 1 1, तो कैलकुलेट करेंगे सिग्मा डी आ जाएगा हमारा 2 3 4 4 4 8 8 और 12, टोटल आ जाएगा 12। ओके, 1 माइनस 6 इंटू 12 आप करोगे डिवाइडेड बाय 7 क्यूब माइनस 7, 1 माइनस 6 इंटू 12 कितना होता है 12 72, ओके, माइनस बाई 336 आ जाएगा,
ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.786। अभी वही आ गया 0.786, तो इसका मतलब ये हाई डिग्री की बढ़ गया। 28, अब पिछली बार हमारा कह रहा था 28.5, 0.285 285, तो हमारा क्या था लो डिग्री, अब ये क्या है हाई डिग्री। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, बस R1 माइनस R2 और डी स्क्वायर निकालना और फॉर्मूले में डालना, बस कुछ नहीं करना। आपको ये पता चल गया कि R1 कौन सा R2 कौन सा, ये फाइंड आउट कर लिया, ये आपको सिर्फ रैंक्स गिवन है तो आप क्वेश्चन कर लिया, सिंपल। जब आप लोगों को, जब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करवाऊंगी कि रैंक्स गिवन नहीं है, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ओके, तो उसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो सेम है, बट क्या हो जाएगा, बट उसके अंदर आपको रैंक्स नहीं गिवन होंगे, आपको नंबर्स गिवन होंगे, आपको फाइंड आउट करना है सबसे बड़ी रैंक कौन सी है, तो आपका निकलता है। ठीक है, ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, आप होमवर्क में कर आओगे असाइनमेंट के तौर पे, क्योंकि अब ठीक है, तो अब फिर से असाइनमेंट तो मैं आपको दूंगी हर बार। मैंने आपको कहा था कि मैं कल से चैप्टर नंबर 11 जो स्टार्ट करवा दिया आज मैंने, और सबसे ईजियर टॉपिक से स्टार्ट करा है। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन लिख लो आप सब। रैंक्स आर गिवन का ही दे रही हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रैंक्स आर नॉट गिवन वाला करवाऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको रैंक्स गिवन वाला दे रही हूँ। तो क्वेश्चन लिख लो एक बार। आपको गिवन है x एंड y। इसको थोड़ा बड़ा कर दे दो, बाकी तो आपने खुद ही निकालना है। ठीक है, सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन लिखना है मैंने, तो मुझे x गिवन है और y। आप क्वेश्चन खुद करो, खुद निकालोगे इसका आंसर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको 12 नंबर्स एज इट इज दिए हुए हैं इन्होंने। ओके, y में 12 9 6 10 3 5 4 7 8 2 11 एंड 1। ठीक है, थोड़ी देख, एक बार आप लोग देख लेना, ये ऐसे है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जो निकालोगे, कैलकुलेट द स्पीयर स्पैन रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर गिवन। ओके, व्हेन रैंक्स आर, ये आपका रैंक्स इसके अंदर गिवन है, व्हेन रैंक्स आर गिवन। ओके, बहुत सिंपल है, आपको पता चल गया। मैंने आपके 2 क्वेश्चंस करवा भी दिए। आपको क्या निकालना है, R1 R2 और डिफरेंस और D का स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट द स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। ओके, ये आपको फाइंड आउट, ये आपका असाइनमेंट है और आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। और अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, बट आप क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन गिवन कर रही हूँ, आप उसका असाइनमेंट करो। ओके, असाइनमेंट करोगे, साथ साथ आपको क्लियर होता रहेगा, क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करती रहूँगी साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और मैं एक एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको ज़्यादा वो नहीं कर रही। ठीक है, अगर आपको जहाँ से आपकी बुक्स के अंदर से आप प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट ये असाइनमेंट के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपको और अपनी बुक से और प्रैक्टिस करनी। ओके, बुक से आपको नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप इन सब के क्वेश्चन और कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओके, सो गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच।